चलिए, तो भारत ने अफगानिस्तान का सुपड़ा साफ कर दिया है। तीसरे मुकाबले में भी भारत ने अफगानिस्तान को पीटा है और एक बड़ी जीत हासिल की है। 219 रनों के लक्ष्य का भारतीय टीम पीछा कर रही थी और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो भूमिका निभाई, सबसे बड़ी भूमिका रही यशस्वी जायसवाल की, जिन्होंने 110 रनों की शानदार पारी खेली। रोहित शर्मा का भी भरपूर जो है सहयोग उनको मिला और एक मजबूत शुरुआत कह सकते हैं इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में करी, जो पूरे जीत की नींव जो है वो साबित हुई है और अफगानिस्तान का व्हाइट वॉश हो गया है। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी भी स्टूडियो में है। रंजन जी, अफगानिस्तान का सुपड़ा साफ हो गया है। चेन्नई में ऐसी उम्मीद थी कि थोड़ी बहुत लड़ाई तो अफगानिस्तान की टीम करेगी, लेकिन यहां फिर से एक तरफा जीत भारत के हाथ। यह बिल्कुल एक तरफा जीत है टीम इंडिया के लिए और 3 मैचों में 3 जीत और तीनों ही वन साइडेड जीत। ये बताता है कि भारतीय क्रिकेट की क्या शक्ति है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। चूंकि इस सीरीज की बात कीजिए, नवीन वनडे सीरीज जो 3 मैचों की थी, भारत ने यहाँ एक्सपेरिमेंट भी किए, अपना बेंच स्ट्रेंथ भी परखा। तो आप कह सकते हैं कि इन सब के बावजूद भारत ने तीनों मैचों में कन्विंसिंग जीत हासिल की और आप ये भी देखेंगे कि अफगानिस्तान भारत के आसपास खड़ा नहीं हो सका। हालांकि अफगानिस्तान को थोड़ी निराशा होगी कि जो भी 2 मैच 50-50 ओवर के खेले गए, पहला मैच तो बारिश की वजह से उसमें ओवर्स का कटलमेंट हुआ था, लेकिन जो 2 मैच खेले गए वहां पर वो 50 ओवर बल्लेबाजी नहीं कर सका और ये उसके लिए चिंता की बात है कि जब आप 50 ओवर्स क्रिकेट में जाते हैं तो आपको 50 ओवर खेलना चाहिए। लेकिन हम मैच पर आते हैं। शानदार प्रदर्शन। प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले गेंदबाजी करते हुए अपना पंजा खोला था, बाद में यशस्वी का जैश बॉल देखने को मिला और अपने अंदाज में खेले यशस्वी जायसवाल। ये जरूरी था उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। हालांकि टॉस तीसरे वनडे में जो है अफगानिस्तान की टीम ने जीता था और दूसरे वनडे में जो उनका हश्र हुआ था जब भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए दिए थे, तो उससे सबक लेते हुए उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। लेकिन उनका यह फैसला सही साबित नहीं हुआ क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा ने जो है कमाल की गेंदबाजी शुरुआत में की और आप पावर प्ले के दौरान ही देखेंगे कि जो ये 10 ओवर का पावर प्ले होता है उस दौरान ही उनके 4 विकेट गिर गए और रन उन्होंने बनाए 37 रन। तो 10 ओवर में जब आप 37 रन बनाते हैं वनडे इंटरनेशनल में और आपके 4 विकेट निकल जाते हैं तो रिकवरी का चांस उतना होता नहीं है। हालांकि एक प्रयास वहां पर जो अफगानिस्तान के कप्तान हैं, यहां पर हशमतुल्लाह शाहिदी, बेहतरीन शतक उन्होंने भी लगाया। तो हशमतुल्लाह शाहिदी ने जो है अजमतुल्लाह उमरजई के साथ एक शतकीय साझेदारी निभाई और वो 105 रनों की साझेदारी थी। इसके अलावा हशमतुल्लाह शाहिदी ने जो है वो मोहम्मद नबी, एक्सपीरियंस्ड मोहम्मद नबी के साथ एक अर्धशतकीय साझेदारी भी निभाई। अगर इन 2 पार्टनरशिप को आप निकाल दें तो फिर अफगानिस्तान के लिए जो है 100 रन बनाना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन इस 2 पार्टनरशिप की वजह से ही अफगानिस्तान की टीम 200 का आंकड़ा क्रॉस कर सकी। हालांकि एक समय अगर आप देखिए तो 198 रन पर अफगानिस्तान के 5 विकेट गिरे थे और 37 ओवर हुआ था, 13 ओवर का खेल बचा हुआ था। तो यहां से आप मानकर चलते हैं कि 100 रन बनेंगे, नहीं 100 तो 70 से 90 रन तो बनने चाहिए थे। लेकिन यहां जो है एक कोलैप्स आता है और अगले 20 रन जोड़ने में अफगानिस्तान के बाकी 5 विकेट गिर जाते हैं। ये कुछ कमजोरियां हैं जो कि अफगानिस्तान को आगे चलकर दूर करनी होंगी अगर वो 2027 वर्ल्ड कप में बेहतर करना चाहते हैं। उसको देखते हुए मैं कह रहा हूं। तो आखिरकार 218 रनों पर अफगानिस्तान की पारी सिमट गई। प्रसिद्ध कृष्णा ने गजब की गेंदबाजी की और 8.2 ओवर में 2 ओवर्स उन्होंने मिडन भी डाले, 23 रन खर्च किया और 5 विकेट लिए। गुरनूर बरार को 1 विकेट मिला, हर्ष को 1 विकेट मिला और इसके अलावा आप देखिए कि
जो भारतीय टीम है उसने बिल्कुल शिकंजा कसे रखा जब वो गेंदबाजी कर रहा था। तो 219 रन चाहिए थे भारतीय टीम को जीतने के लिए, और यहां पर अफगानिस्तान को चाहिए थी कि उनके गेंदबाज अर्ली विकेट निकाल कर दें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। रोहित शर्मा ने शुरुआत में शांति के साथ खेला, अपने आप को सेटल किया, और यशस्वी जायसवाल ने खुलकर शॉट्स लिए और इसका इंपैक्ट मैच पर पड़ा और 170 रनों की जो है ओपनिंग विकेट की साझेदारी हो गई। और इस साझेदारी के बाद फिर मैच में कुछ बचा नहीं था, क्योंकि इस 170 रन को बनाने के लिए दोनों ने सिर्फ 22.5 ओवर का सहारा लिया था। तो जब आप 23 ओवर में 170 बना देंगे, 219 आप चेज कर रहे हैं, तो कुछ बचता नहीं। हालांकि रोहित शर्मा थोड़े निराश होंगे कि उनका सैकड़ा नहीं आया, वो आपको 79 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि अपनी पारी में उन्होंने 9 चौके और 3 छक्के लगाए। 69 गेंदों पर 79 रन जो है रोहित शर्मा ने बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 114 से ज्यादा का रहा। लेकिन यशस्वी जायसवाल की तारीफ बनती है। विकेट के चारों तरफ उन्होंने स्ट्रोक खेले। शुरुआत में आक्रामक रवैया अपनाया, बीच में थोड़ा स्लो डाउन हुए जब रोहित शर्मा ने तेजी से रन जुटाए, और आखिरकार छक्का लगाकर जो है अपना उन्होंने शतक पूरा किया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, और फिर छक्का लगाकर ही अपनी टीम को जीत भी दिलाई। 110 रनों पर नाबाद लौटे यशस्वी जायसवाल। सिर्फ 86 गेंदों पर ये रन उन्होंने बनाए हैं। श्रेयस अय्यर जो है नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आए, 19 गेंदों पर 20 रन उन्होंने भी बनाए। तो एक कंफर्टेबल विक्ट्री है टीम इंडिया के लिए। 9 विकेट से भारतीय टीम ने तीसरा वनडे जीता, और जो 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज थी उस पर 3-0 से कब्जा जमा लिया। अब अगर हम इस सीरीज की बात करें तो बहुत सारे पॉजिटिव्स टीम इंडिया के लिए निकल कर आए हैं। गुरनूर बरार की गेंदबाजी की चर्चा खास करके बनती है, और जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है उसकी तारीफ हो रही है। उनकी गति की तारीफ हो रही है कि लगातार जो है 145 को हिट करते हैं। प्रिंस यादव ने प्रभावित किया, हर्ष ने प्रभावित किया। तो गेंदबाजी का जो डिपार्टमेंट है, और पेस बॉलिंग की जब आप बात करते हैं तो जो तीसरे वनडे में प्रसिद्ध कृष्णा का प्रदर्शन रहा, और अर्शदीप ने भी अच्छी गेंदबाजी की इस सीरीज में। तो जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है, खास करके फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट, वहां पर भारत ने बेहतर किया। स्पिन डिपार्टमेंट को और बेहतर करना होगा। कुलदीप तीसरे वनडे में नहीं खेल रहे थे, लेकिन जब भी वो खेलें तो विकेट निकालें। वाशिंगटन सुंदर अगर ऑलराउंडर की भूमिका में हैं तो उनको भी विकेट निकालना होगा, सिर्फ कंटेन करने से काम नहीं चलेगा। और जब वो बल्लेबाजी के लिए आए तो वहां आपको एक्सप्लोसिव बैटिंग करें, क्योंकि अगर आप 7-8 पर आते हैं तो वो डेथ ओवर्स होता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां आगे चलकर सुधार की जरूरत है। अफगानिस्तान को इस सीरीज से सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, बहुत सारी चीजों पर उनको भी वर्कआउट करना है। लेकिन फिर भी उनका प्रदर्शन ठीक आप कह सकते हैं। भारत के लिए जो अब असली चुनौती होगी वो इंग्लैंड के खिलाफ जो आगामी वनडे सीरीज है वो है नवीन, क्योंकि वहीं पर असली टेस्ट होगा। ये तो आपने 2027 T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का आगाज किया है इस सीरीज से, लेकिन जो उसको आप पिक करेंगे, यहां तक आप लेकर आए, अब आगे आपको पिक करना है। और वहां पर जो सशक्त टीमें हैं तो उसमें से इंग्लैंड एक सशक्त टीम है, उसके खिलाफ उसी के घर में खेलना है। तो ये एक बड़ी चुनौती है उस सीरीज के लिए। पूरी संभावना है कि विराट कोहली की वापसी होगी। हालांकि हार्दिक पांड्या उस सीरीज में भी शायद नहीं दिखेंगे, इंजरी कंसर्न है उनके साथ। तो नीतीश रेड्डी की भूमिका वहां पर महत्वपूर्ण होगी। विराट के आने से जो उनके फैंस हैं उनके लिए खुशी की बात है, लेकिन बात यह भी है कि जब वो टीम में आएंगे तो जगह किसकी लेकर जाएंगे, क्योंकि ईशान किशन ने इस सीरीज में बेहतर प्रदर्शन किया है। और तीसरा वनडे आते आते तक जो टीम
मैनेजमेंट जो है उसने ईशान किशन को ही तीसरे वनडे में विकेटकीपर के तौर पर उतारा और केएल राहुल को विश्राम दिया। क्या ये इशारा है या ये सिर्फ इस मैच के लिए एक्सपेरिमेंट था, ये देखना होगा। और अगर आप ईशान किशन को प्लेइंग 11 से बाहर करते हैं तो उनके साथ भी अन्याय होगा। जबरदस्त लय में दिख रहे हैं। अभी सेलेक्टर्स के सामने बड़ी चुनौती है कि वो किसको छोड़ें, क्योंकि जिसको भी वो अवसर दे रहे हैं सभी परफॉर्म कर रहे हैं और बेहतर खेल रहे हैं। चाहे आप गेंदबाजी की बात कीजिए या बल्लेबाजी की बात कीजिए, तो प्रेजेंट टाइम में मुझे लगता है कि सबसे टफ काम अगर किसी का है तो इंडियन सेलेक्टर्स का ही है कि वो किसको लें किसको छोड़ें। जिसको छोड़ेंगे उनके फैंस जो है वो सेलेक्टर्स को जो है भला बुरा ही कहेंगे, तो इसीलिए ये उनके लिए कठिन काम है। लेकिन ये अच्छी बात है कि बेंच स्ट्रेंथ भारत का बेहतर है। अब हम इंग्लैंड सीरीज की प्रतीक्षा करेंगे, जुलाई में वो सीरीज होनी है कि उस सीरीज में जो वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज होगी, क्योंकि उसमें T20 मैचों की भी सीरीज है, लेकिन हम वनडे इंटरनेशनल की हम बात करें, चूंकि 2027 का वर्ल्ड कप हम सब की निगाहों में है और हमको याद है कि जब पिछला वनडे का वर्ल्ड कप भारत में हुआ था तो 19 नवंबर को हम सब का दिल टूटा था जब फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। तो सभी को उम्मीद है कि एक बार फिर से जो है जो 2027 का वर्ल्ड कप होगा उसमें भारतीय टीम चैंपियन बनेगी, ये ख्वाहिश है। लेकिन अगर आप उस तैयारियों के सिलसिले से देखें तो ये बढ़िया आगाज अफगानिस्तान के खिलाफ भारत ने किया है। 3-0 की क्लीन स्वीप अफगानिस्तान का। चलिए, तो भारतीय टीम ने मिशन 2027 वर्ल्ड कप का शानदार आगाज किया है। अफगानिस्तान का व्हाइट वॉश करते हुए टीम इंडिया ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, ताकत दिखाई है। और टीम इंडिया का अगला जो मिशन है वनडे का वो इंग्लैंड में होगा, जब इंग्लैंड के साथ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया उतरेगी। फिलहाल अफगानिस्तान के साथ टीम इंडिया ने दिखाया है कि वनडे में कितनी मजबूती से टीम इंडिया मैदान मार सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।